हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 के समाकलन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपकी कोई भी तैयारी ही नहीं हुई है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के देख लीजिए। ये बोर्ड में हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये पूछा गया है सन 2012, 13, 14, 15, मतलब कि लगातार किसी न किसी सेट में। अवश्य सन 2024 में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी तैयारी नहीं, आओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन को बहुत ईजी चीज है दोस्तों। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि जीरो से लिमिट निश्चित फलन है, निश्चित समाकलन है, जीरो से पाई तक यक्स डीएक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये बराबर हमको ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है, दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा कैसे ज्ञात होगा। दिया गया है ये, मतलब ना ज्ञात करना है। अब हम आपको कह दें, अब आपको हम ऐसी सिंपल कागज दे दें, क्या आपको हम ऐसे कागज दे दें, अब बोल दे कागज का नाव आप बना दीजिए। क्या बनाना है? हम आपको इसी कागज दे दे सिंपल, और कह दे कि आप जहाज बनाइए मस्त से। वही काम इसे भी कर रहा है। हमको ये दे दिया है, हमको वही लाना है और इसे जहाजिए जैसे बना जाना, वैसे दिमाग लगा के करना है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। साफ आ रहा है ना? नहीं तो हम इधर पढ़ा रहे हैं, इधर साफ नहीं आ रहा है, दिक्कत हो जाएगा। आओ बताते हैं कैसे साल दिमाग लगाना होगा, जैसे जहाज बनाया जाता है। आओ, ये दिया गया है ये। अब देखो इसमें सूत्र का इस्तेमाल होगा। ये दिया गया, पहले हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है? लिमिट दिया गया है 0 से पाई तक, और दिया गया है यक्स डी यक्स बटा में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। अब यहां तक हो गया। अब कैसे आएगा यार? दिमाग लगा, कैसे आएगा? कैसे ही लाना है दिमाग। देखो अब यहाँ पर हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, सूत्र 4 का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि 0 से a, लिमिट 0 से a, यदि f ऑफ x है उसका समाकलन करना है तो इसका सूत्र होता है लिमिट 0 से a, फलन जो होता है x, मतलब कि x नहीं a माइनस का x dx। ये क्या होता है? सूत्र होता है। ये क्या होता है? सूत्र होता है। ये गुण होते हैं इसके। ये सूत्र का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ये सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से पाई। फिर देखो पाई क्या करे? पाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्या जो इसका है ना, ये घट जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। यही ठीक क्या हो जाएगी? हो जाएगा पाई। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आई बराबर, मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं, माना। यहाँ पर क्या करते थे? मान लेते हैं। माना यहाँ पर लिखते हैं, माना यहाँ पर लिखते हैं, माना। माना आई बराबर ये है, मान लिया। क्या? आई ए कुछ भी मान सकते हैं, बी सी डी ए कुछ भी मान सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स हो जाएगा, उसके बाद बटम हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस का यक्स, फिर क्या हो जाएगा? प्लस का बी स्क्वायर, फिर साइन पाई माइनस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये हो गया। उसके बाद डी बाई डी एक्स, वही करना है। अब सिंपलीफिकेशन करना है। अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगी? हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अब ये तो ऐसे रहेगा, पाई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। देखो अब ये क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि cos 90 मतलब पाई माइनस एक्स क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? चतुर्थांश है। देखो पहला और दूसरा चतुर्थांश प्लस में होता है ना, और ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? साइन और cos प्लस में होता है। ये क्या है? मतलब 180 माइनस एक्स, मतलब कि ये प्लस का चिन्ह है। ये क्या है? इसमें प्लस में आ गया तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में cos हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि 90 180 से नो चेंज होता है। आपने क्लास 11 में पढ़ाई है ये क्या हो जाएगी? हो जाएगा cos स्क्वायर पाई, ये भी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब ये भी है वही सेम, ये क्या हो जाएगा? नो चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। यहाँ पर यक्स रहेगा, यक्स रहेगा। अब देखो मान लेते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
2 से जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आई था, आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, क्या हो जाएगी, हो जाएगा 2i, साफ आ रहा है, कहीं हम पढ़ा रहे हैं, ये पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा है, ये हो जाएगा 2i, साफ आ रहा है ना, साफ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, पहले समीकरण क्या है, ये है यक्स बटन क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स है, फिर प्लस का चिन्ह, ये क्या है, ये पाई माइनस का यक्स, फिर बटा में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स है, ये हो जाएगा ना। उसके बाद कोष्टक में लगा देते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब देखो इसका हर क्या है, समान है, हर समान है तो क्या, ये हर समान है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, यहाँ तक दिख रहा है ना, 2i हो जाएगा 2i। उसके बाद देखो देखो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, यहाँ तक हो गया। अब ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी यक्स प्लस का पाई माइनस का यक्स। अब देखो ये कट जाएगा ना, इसके बाद डी बाई डी एक्स। अब यहाँ तक हो गया, अब इसको मिटा रहे हैं, यहाँ तक मिटा रहे हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा 2i बराबर लिमिट, यहाँ पर लिमिट ये तो भुला गए हम तो, 0 से पाई तक लिमिट लगा देना है, 0 से पाई तक लिमिट क्या है, 0 से पाई तक क्या हो जाएगी, हो जाएगा पाई बराबर। अब देखो ये हो जाएगा पाई है, केवल पाई को हम बाहर कर देते हैं, पाई क्या है, पाई है, ये पाई को बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगी, हो जाएगा केवल डी एक्स, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब दिमाग लगाना कैसे आएगा, अब देखो हम एक और फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे, हम एक और सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एक और फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एक और फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखो प्रगुण 6 का इस्तेमाल, हम जानते हैं कि यदि कोई लिमिट 0 से पाई तक हो तो क्या है, यदि ये a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम f ऑफ x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, फिर ये जो लिमिट है इसको आधा कर देंगे, हो जाएगा 1/2, फिर f ऑफ x हो जाएगा। ये प्रगुण 6 है, ये सूत्र को ध्यान रखना, इसी सूत्र का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2i बराबर का पाई, फिर देखो इसकी लिमिट बाहर क्या होता है, बाहर 2 होता है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर लिमिट को आधा कर देने, जैसे ये a था 1/2, इसको आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स। उसके बाद ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर यक्स। यहाँ तक हो गया साथियों। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं i बराबर पाई 0 से पाई/2, उसके बाद डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको मिटा रहे हैं, अब इधर साइड सॉल्व करते हैं, ये आप लोग देख लेना। अब देखो इसको मिटा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। देखो अभी यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको क्या मिल गया, अब देखो ये हमको मिल गया i बराबर मिल गया पाई लिमिट 0 से पाई/2, ये क्या हो गया डी बाई डी एक्स, जो हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। अब देखो हमको दिमाग लगाना है, यदि हम इसमें क्या करें, हम इसमें क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से भाग देंगे दोनों तरफ, मतलब कि हर और अंश में, हर अंश और हर में, अंश और हर में कॉस स्क्वायर से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर से भाग देने पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा i, अब ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई/2,
एक में काश का भाग देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो डिवाइड डी एक्स, काश में भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, काश से काश से कट जाएगी और ये हो जाएगी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें काश स्क्वायर से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ तो समझ में आया साथियों। अब देखो हम क्या करेंगे, अब कुछ लेंगे, अब हमको ज्ञात करना है ये। अब देखो मान लेते हैं, माना यहाँ पर लिख देंगे, माना बी 10 यक्स बराबर हमने मान लिया टी, ये मान लिया हमने टी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका देखो अब ये करेंगे डिफरेंस, इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, और 10 का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर बी की कोई काम नहीं, ये तो मिल रहा है लेकिन ये बी नहीं मिल रहा, इसको हम ले जाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा डी टी बटा बी हो जाएगा। ये हमको मतलब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखो हम क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे, देखो आई बराबर लिख देंगे पाई लिमिट 0 से पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे टी रखेंगे, ये क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बटा बी, डी टी बटा बी, यहाँ तक हो गया। अब देखो हमने जो ये माना था, अब इसका लिमिट भी चेंज करना है ना। यदि हम देखो यहाँ लिमिट चेंज करेंगे, यदि हम x बराबर 0 रखेंगे क्या होगा, x बराबर 0 रखेंगे, t बराबर क्या आ जाएगा, 10 जीरो अंश का मान कितना होता है, 10 जीरो अंश का मान कितना होता है, ये 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 10 जीरो अंश का मान क्या होता है, 10 जीरो अंश का मान 0 होता है 0। यदि हम x बराबर क्या रखें, पाई बटा 2 रखेंगे तो क्या होगा, पाई बटा 2 रखेंगे तो 10 पाई बटा 2 का मान कितना होता है, 10 पाई बटा 2 का मान इनफाइनाइट होता है, क्या होता है इनफाइनाइट होता है, क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो इसका लिमिट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगा, यहाँ से हटने के बाद लिमिट भी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा 0 से, लिमिट क्या आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक हो जाएगा लिमिट। अब देखो हम क्या लिख देंगे, आई बराबर लिख देंगे बी, ये का कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा पाई बटा बी हो जाएगा। उसके बाद देखो ये हो जाएगा ए बटा ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डी टू है। अब यहाँ पर फिर सूत्र का इस्तेमाल होगा, सूत्र का इस्तेमाल क्या होगा, देखो अब हम जानते हैं यदि ए बटा ए है प्लस का ए क्या है एक्स स्क्वायर है, यदि ए स्क्वायर है और एक्स का स्क्वायर है तो क्या होता है फार्मूला, ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा ए फिर tan इनवर्स x बटा ए लिख सकते हैं। दोस्तों ये हमने 7.4 में सीखा है। अब इसी फार्मूला का इस्तेमाल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये देखो इसका समाकलन होता है, समाकलन इसका डिवाइड dx का समाकलन नहीं होता है ना, तो ये समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर पाई बटा बी, इसके समाकलन क्या हो गया, समाकलन हो गया 1 बटा ए फिर tan इनवर्स x का मान क्या है, x का स्थान पर टी बटा ए, उसके बाद लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट तक। यहाँ तक होगी, इसकी सार लेना है तो ले लीजिए साथियों, अभी हम इधर करेंगे आप लोग। बहुत लंबा क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है दोस्तों, सपोर्ट करें, इससे भी बड़ा ब्लैक बोर्ड आए और मस्त से पढ़ाई हो दोस्तों, सब चीज की व्यवस्था हो, फ्री कोचिंग। अब देखो लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा, अब हम एक को बाहर निकाल देंगे तो ये देखो आई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बराबर ए बटा बी हो जाएगा। उसके बाद लिमिट क्या हो जाएगा, अब देखो tan इनवर्स टी बटा ए इनफाइनाइट 0, इसका लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा पाई बराबर पाई ए बी, लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा
टेन इनवर्स, पहले क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं, क्या लिखते हैं पहले, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, फिर लोअर लिमिट 0, फिर माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा 10, ये ए है रखेंगे, ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी 0 इनवर्स, ये हो जाएगा। अब देखो इनफाइनाइट, 10 इनफाइनाइट का मान कितना होता है, क्या होता है, इसको क्या लिख सकते, इसको लिख सकते हैं i बराबर 10 ए बटा बी, इसके बाद 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इनफाइनाइट कितने का मान होता है 10, 10 90 अंश का मान होता है, कि मतलब पाई बटा 2 का मान होता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स। 0 अंश मान कितना होता है 10 0 अंश का मान, 10 0 अंश का मान, ये हो जाएगा, ये यहाँ तक हो गया। अब देखो 10 से 10 कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा i बराबर ए बटा बी, और ये हो जाएगा इंटू में पाई बटा 2, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा i बराबर, अब देखो पाई में पाई गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 ए भी हो जाएगा। हमको यही ज्ञात करना था, हमको ये ज्ञात हो गया, साथ में क्या ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था, हमको यही मिल गया, ये राइट है। हमने केवल 3 फार्मूला का इस्तेमाल किया, बस 3 फार्मूला का इस्तेमाल किया, उसके बाद आंसर आ गया। पहले हमने फार्मूला का इस्तेमाल किया था वो वाला जो दिया गया था, क्या जो दिया गया था ये वाला, 0 से 3 फार्मूला का इस्तेमाल किया, ये हो गया साथियों। फोन में आया हो तो कमेंट में बताएं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।